कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। आयोडीन डालने के बाद सिर्फ एक पार्ट ही क्यों ब्लू ब्लैक आया, बाहर निकाल के जब आप इस पे आयोडीन डालेंगे तो क्या होगा, KOH की जगह क्या हम कुछ और यूज कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सपेरिमेंट्स अड्डा 24/7। मैं लेकर आई हूं आज एक और एक्सपेरिमेंट जो है क्लास 10th का। और इससे पहले हम एम डिस्कस करें, मैं बता दूं उन लोगों को जो इस चैनल पर अभी नए ज्वाइन हुए हैं या आज पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, कि यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हम लेकर आए हैं 10th एंड 12th बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए एक्सपेरिमेंट की एक पूरी सीरीज। काफी सारे एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म करके देखे हैं और उनके मॉक वाइवा क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं। तो अगर आप नए हैं तो जरूर जाकर पिछली सारी वीडियोस को देखना। चलिए आज के एक्सपेरिमेंट का अब हम एम देखते हैं। लास्ट वीडियो में हमने किया था एक्सपेरिमेंट नंबर 23, जिसमें हमने देखा था व्हाई लाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। आज का एक्सपेरिमेंट है व्हाई कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो हम ये शो करेंगे, हमें पता है जरूरी है, जैसे हमने लाइट का दिखाया था वैसे ही आज हम देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे और क्यों जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो यही है हमारा एम। इसकी थ्योरी पर आते हैं। प्लांट्स आर नोन एज ऑटोट्रॉफ्स, मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं, एज दे सिंथेसाइज और प्रोड्यूस देयर ओन फूड यानी कार्बोहाइड्रेट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बिसाइड्स लाइट एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर दिस प्रोसेस। सिर्फ हमें पानी और सनलाइट नहीं चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए उतनी ही जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन अप फ्रॉम द एटमॉस्फेयर थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट इन द लीव्स। ये हमें पता है कि जो ग्रीन लीव्स होती हैं उसमें स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, उसी से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होती है और तभी हमारा जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में वो होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स जो कि होगी ग्लूकोज। इफ एनी वन ऑफ द रॉ मटेरियल्स इज नॉट अवेलेबल फोटोसिंथेसिस विल नॉट अकर। अगर लाइट नहीं होगी तो भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ये हमने लास्ट एक्सपेरिमेंट में देखा था। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, वाटर नहीं होगा तो भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रुक जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वही रिड्यूस होकर क्या बनाती है, कार्बोहाइड्रेट्स बनाती है, जो प्लांट का एनर्जी सोर्स है। मटेरियल क्या क्या चाहिए, अब क्योंकि हम शो कर रहे हैं, हम ये दिखाने जा रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो इसके लिए हमें लगेगा वापस से एक डी स्टार्च हर्बेशियस लॉन्ग लिव। जब हमने लाइट का किया था तब भी हमने एक डी स्टार्च प्लांट लिया था, डिस्कस किया था कि क्या होता है डी स्टार्च प्लांट। ऐसे ही इस एक्सपेरिमेंट के लिए भी हमें एक डी स्टार्च्ड हर्बेशियस लॉन्ग लिव्ड पॉटेड प्लांट चाहिए। इसमें से कोई भी हो सकता है, इसमें से हम कोई भी एक प्लांट लेंगे, उसको अंधेरे कमरे में एक डार्क रूम में रखेंगे अप्रॉक्स 48 आवर्स के लिए, और जब उसके पूरे जितना भी उसका जो फूड स्टोरेज है, जो भी कार्बोहाइड्रेट्स ऑलरेडी प्रेजेंट है पिछले फोटोसिंथेसिस से बने हुए, वो सब यूटिलाइज हो जाएंगे। उसके बाद हम अपने डी स्टार्च प्लांट को यूज करेंगे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। बॉइलिंग ट्यूब, स्प्लिट कॉर्क, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, अल्कोहल, आयोडीन सॉल्यूशन। डी स्टार्च प्लांट देखने के लिए कि हमारा प्लांट जो है वो डार्क रूम में रखने के बाद रीस्टार्च हुआ या नहीं, हम आयोडीन का यूज करते हैं। अगर ब्लू ब्लैक कलर आया तो वो तो आता है कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस में। तो और अगर डी स्टार्च प्लांट हो गया होगा, मतलब उसमें से सारा स्टार्च निकल गया होगा, तो आयोडीन डालने पर उसमें कोई कलर नहीं आएगा, ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा। तो ऐसे हम चेक करते हैं। अब जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तब भी ये देखने के लिए हमें आयोडीन सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी। पेट्रोलियम जेली, बीकर्स, पेट्री डिश, फोर्सेप्स, बर्नर, ट्राइपॉड स्टैंड्स, लेबोरेटरी स्टैंड, ये सब हमारा मटेरियल हमें चाहिए। जब आपको ये प्रैक्टिकल आएगा लिखने के लिए, आपको इसी पैटर्न में ये लिखना होता है। आप एम लिखेंगे, उसके बाद आप थ्योरी बताएंगे, पूरी थ्योरी डिस्कस करने के बाद आप अपना जितना भी मटेरियल होते हैं जो हमें एक एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए चाहिए, वो आप इसी तरह से पॉइंट्स में लिखते हैं। मूविंग फॉरवर्ड प्रोसीजर, तो हमने एक डी स्टार्च पॉटेड प्लांट लिया, उसी लिस्ट में से, पहले वाली लिस्ट में से ये जो लिस्ट है, फिल 1/5 ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। अब हमारी जो एक बॉइलिंग ट्यूब है हम उसे फिल करेंगे
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से। हमने इसमें सॉल्यूशन लिया, उसके बाद इंसर्ट 1/2 ऑफ एन इंटैक्ट लीफ। अब इस ये जो हमारा प्लांट था इसकी एक लीफ को हम इसमें अंदर डालेंगे, इंसर्ट करेंगे ऑफ द डी स्टार्च प्लांट into the boiling tube through a split cork. Ensure that the leaf does not touch the solution. तो हमने क्या किया है, यहाँ पर ना ये होल होता है, इससे हम क्या करेंगे, अपनी लीफ को, ये स्प्लिट कॉर्क है, इससे हमने लीफ को इस तरह से डाला कि ये इस सॉल्यूशन को टच ना करे। कुछ पार्ट इसका अंदर हो बॉइलिंग ट्यूब के और कुछ जो हो वो बाहर हो। फिक्स द ट्यूब टू द स्टैंड विद अ क्लैंप, मेक द बॉइलिंग ट्यूब एयर टाइट। अब यहाँ पर हम बॉइलिंग ट्यूब की बात कर रहे हैं, हम इस तरह का कुछ भी ले सकते हैं, हम ये भी ले सकते हैं, हम बॉइलिंग ट्यूब भी ले सकते हैं। सो फिक्स द ट्यूब टू द स्टैंड विद द क्लैंप, मेक द बॉइलिंग ट्यूब एयर टाइट बाय अप्लाइंग अ थिन स्पेयर। अब पेट्रोलियम जेली, हमें क्यों जरूरत थी पेट्रोलियम जेली की, ताकि ये जो जेली है इसे हम यहाँ अप्लाई करेंगे। जेली लेके हम इसके चारों तरफ अप्लाई कर देंगे और इसे बना देंगे हम एयर टाइट। कीप द सेटअप इन ब्राइट सनलाइट फॉर अबाउट 1.5 आवर। 1.5 आवर के लिए हमने क्या किया, जो हमारा प्लांट था, ये पूरा जो सेटअप था, ये करने के बाद हमने उसको ब्राइट सनलाइट में छोड़ दिया। टेक अबाउट 150 ml वाटर इन अ बीकर एंड बॉयल इट। अब हमने क्या किया, बीकर में पानी लिया, उसको बॉयल किया। डिटैच द एक्सपेरिमेंटल लीफ। अब जो हमारी ये वाली लीफ थी, हम इसे डिटैच करेंगे आगे के अपने प्रोसेस के लिए, आगे के प्रोसीजर के लिए हमने इसे डिटैच किया। अब उसको डाला हमने बीकर में। स्टॉप हीटिंग द वाटर, रिमूव द बीकर फ्रॉम द ट्राइपॉड स्टैंड, अलाउ इट टू कूल टू अबाउट 60 डिग्री सेल्सियस। तो जो हम पानी गर्म कर रहे थे, हमने पानी बॉयल किया, उसके बाद हमने लीफ लेके उसको डाला, कुछ टाइम के लिए रखा, उसके बाद हमने उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। ट्रांसफर द लीफ। अब ये सेम प्रोसेस है, अल्कोहल में डाला इन अनदर बॉइलिंग ट्यूब। अगर आपने वो वीडियो देखी हो लाइट वाली, उसमें भी हमने ये इसको ब्लीचिंग स्टेप जिसे मैंने बताया था अल्कोहल वाला, कि हम बॉइलिंग ट्यूब में अल्कोहल लेते हैं और उसमें अपनी लीफ को डालते हैं। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि हम एक पानी का बीकर में फिर बॉइलिंग ट्यूब में अल्कोहल लेके डालते हैं, क्योंकि हाईली इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस है, अल्कोहल को डायरेक्ट फ्लेम नहीं देंगे। प्लेस द बॉइलिंग ट्यूब कंटेनिंग एक्सपेरिमेंटल लीफ इन अल्कोहल में डाला उसको। बीकर कंटेनिंग हॉट वाटर, डायरेक्ट फ्लेम पर नहीं रख सकते हैं अल्कोहल को, तो पानी का एक बीकर लेंगे, उसमें फिर हम बॉइलिंग ट्यूब डालेंगे जिसमें अल्कोहल होगा, उसके अंदर हम अपनी लीफ को रखेंगे। द लीफ विल ऑल्सो बिकम वार्म, कीप द बॉइलिंग ट्यूब इन द बीकर टिल द लीफ बिकम कलरलेस। ये था हमारा ब्लीचिंग प्रोसेस, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग स्टेप बोलते हैं। टेक सम आयोडीन सॉल्यूशन इन अ पेट्री डिश, वॉश द लीफ। पहले तो लीफ को वॉश करेंगे, उसके बाद उसको आयोडीन सॉल्यूशन में डाल देंगे। आफ्टर अबाउट 5 मिनट्स रिमूव द लीफ फ्रॉम द आयोडीन सॉल्यूशन, फिर से इसको वॉश करेंगे। अब हम देखेंगे कि क्या चेंज आया हमारी लीफ में। तो हम क्या, अब हमारी आई ऑब्जर्वेशंस। तो क्या ऑब्जर्व किया हमने, आफ्टर आयोडीन, आयोडीन डालने के बाद, आयोडीन के ट्रीटमेंट के बाद, कलर ऑफ लीफ पोर्शन दैट वाज इनसाइड द बॉइलिंग ट्यूब, सॉल्यूशन जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था KOH, उससे टच नहीं था, बट वो उसके लीफ का एक पार्ट हमने अंदर रखा था, तो उसमें क्या चेंज आया, और जो बाहर है उसमें क्या चेंज आया, वही हमारी होगी ऑब्जर्वेशन। एंड नॉट एक्सपोज टू एयर इज, ये ब्लैंक दिया है यहाँ पर, इसमें हम लिखेंगे कि हमने क्या ऑब्जर्व किया है, क्या चेंज आया है। एंड द कलर ऑफ लीफ पोर्शन दैट वाज एक्सपोज टू एयर इज, तो यहाँ पर देखो ये आएगा आपका रिजल्ट। तो जो बाहर रहेगी उसका तो आ जाएगा कलर ब्लू ब्लैक, तो यहाँ पर आपको लिखना है कि ये हमें मिलेगा ब्लू ब्लैक आयोडीन ट्रीटमेंट के बाद। और जो यहाँ पर ये आया है, जो अंदर थी, जो पार्ट लीफ का अंदर था, वो रहेगा हमारा कलरलेस। इसमें आयोडीन से कोई भी हमें चेंज नहीं दिखेगा, ये रहेगा कलरलेस। रिजल्ट क्या रहेगा हमारा, अब एनसीईआरटी में दिया है, बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स रीजन आउट व्हाई ओनली अ पार्ट ऑफ द लीफ टर्न्स ब्लू ब्लैक आफ्टर ट्रीटमेंट। अब आयोडीन डालने के बाद सिर्फ एक पार्ट ही क्यों ब्लू ब्लैक आया, बाकी का क्यों नहीं चेंज हुआ, तो ये आपको इसका रीजन देना है अपने रिजल्ट एंड डिस्कशन वाले सेक्शन में। तो आप क्या लिखेंगे, ओनली पार्ट ऑफ द लीफ टर्न्स ब्लू और ब्लू ब्लैक आफ्टर ट्रीटमेंट विद आयोडीन बिकॉज
डिसकलरेशन इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। जहां पर फोटोसिंथेसिस होगा, जहां पर बनेगा हमारा कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च जो प्लांट का खाना है, जहां फोटोसिंथेसिस हुआ है, वो तो आयोडीन ट्रीटमेंट के बाद हो जाएगा, क्योंकि आयोडीन क्या देता है, स्टार्च के साथ ब्लू ब्लैक देता है, तो वो पार्ट हो गया हमारा ब्लू ब्लैक। इफ ओनली अ स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द लीफ टर्न्स ब्लू ब्लैक, इट मीन्स दैट फोटोसिंथेसिस अकर्ड ओनली इन दैट पार्ट। अगर हमारा जो बाहर वाला ही हुआ है, मतलब सिर्फ फोटोसिंथेसिस जो हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ उस पार्ट में हुआ है, अंदर वाले पार्ट में फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, तो आयोडीन के साथ कोई भी कलर चेंज हमें नहीं मिला। प्रिकॉशंस क्या लेने हैं? केयर मस्ट बी टेकन व्हाइल हैंडलिंग KOH सॉल्यूशन एंड अल्कोहल। अल्कोहल का तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। व्हाइल सेटिंग अप द एक्सपेरिमेंट, इंसर्ट द लीफ केयरफुली थ्रू द स्प्लिट कॉर्क। वो डैमेज ना हो, आपको बहुत ध्यान से डालनी है वो। एक्सपेरिमेंटल सेटअप मस्ट बी एयर टाइट, उसके लिए हमने जेली प्रॉपर लगाई थी। अल्कोहल इज हाईली इन्फ्लेमेबल एंड हेंस इट शुड नॉट बी हीटेड डायरेक्टली ऑन द फ्लेम। Leaf should not touch the KOH solution. Satisfactory results will not be obtained if the plant is not completely de-starched. ये हमने लाइट वाले में भी देखा था। तो हमें आयोडीन से पहले टेस्ट करना है कि हमारा प्लांट जो है वो 48 आवर्स के बाद, जब हमने उसको डार्क रूम में रखा तो वो डी-स्टार्च हो चुका है। उसके बाद ही हम अपना आगे का प्रोसीजर फॉलो करेंगे। ओके, सो बिफोर मूविंग ऑन टू द मॉक वाइवा क्वेश्चंस, हम ये पूरा एक्सपेरिमेंट 3D में देखते हैं। आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग मिलेगी इसकी और आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप बहुत अच्छे से ये पूरा एक्सपेरिमेंट फिर एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो चलिए 3D में देखते हैं कि कैसे ये एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कराते हैं। ओके, सो ये है हमारा पूरा सेटअप, जिसमें हमारे पास है KOH सॉल्यूशन। ये हमारी स्प्लिटेड कॉर्क आपने देखा, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जो मैंने आपको पहले बताया था कि होल होता है, वो एक्चुअली ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, जिससे हम क्या करते हैं, हमें स्पेस मिले कि हम अपने प्लांट लीफ को अंदर डाल सकें। अगर ये पूरा इंटैक्ट होगा तो स्पेस ही नहीं होगा, हम उसको अंदर कैसे रखेंगे। और हमारे पास है आयोडीन सॉल्यूशन। अब इसमें हमने लिया है KOH सॉल्यूशन। KOH सॉल्यूशन लेने के बाद क्या करता है KOH सॉल्यूशन, कार्बन डाइऑक्साइड जितनी भी होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपने प्लांट लीफ को, ये देखो, इसके अंदर हम इस तरह से डाल देंगे। एक पार्ट जो KOH सॉल्यूशन को टच नहीं करेगा और एक पार्ट जो है एक्सपोज टू एयर, एक्सपोज टू सनलाइट। थोड़ी देर के लिए हम इसको रखेंगे, कितना, 1 से 1.5 घंटे के लिए हमने इसको रखा था। बाहर निकाल के जब आप इस पे आयोडीन डालेंगे तो क्या होगा, जो पार्ट को एयर मिल रही थी, सनलाइट मिल रही थी, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही थी एनवायरनमेंट से, उसने तो दिया ब्लू ब्लैक कलर। और ब्लू ब्लैक कलर क्या इंडिकेट करता है कि यहां पर स्टार्च प्रेजेंट है, तो यहां फोटोसिंथेसिस हुआ है और यहां पर स्टार्च बना है, और उसके बाद आयोडीन से ब्लू ब्लैक कलर मिला है। बट आयोडीन से यहां पर तो कोई कलर नहीं आया, क्योंकि यहां स्टार्च ही प्रेजेंट नहीं था। आयोडीन स्टार्च के साथ ही तो ब्लू ब्लैक कलर देगा। और ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहां फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिली, और विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड हमारा फोटोसिंथेसिस भी नहीं हुआ। हेंस प्रूव्ड कि कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। यहां पर हमें वही तो हमने देखा अपने रिजल्ट में, तो हमने ये शो कर दिया। यही था हमारा आज का एक्सपेरिमेंट। अब चलते हैं हम अपने मॉक वाइवा क्वेश्चंस की तरफ। ओके, तो आप देख चुके हैं अब इसे 3D में। आई होप आपको अब बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब हम करेंगे मॉक वाइवा क्वेश्चंस। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू वी डी-स्टार्च द लीव्स बिफोर द एक्सपेरिमेंट। दिस क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ KOH इन द एक्सपेरिमेंट। Can you suggest any other substance that can be used in place of KOH? KOH की जगह क्या हम कुछ और यूज कर सकते हैं, और KOH हम क्यों यूज कर रहे हैं, इसका रोल क्या है। KOH जो है हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि हमें यही तो दिखाना है कि कार्बन डाइऑक्साइड के एब्सेंस में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो KOH क्या करेगा, सारी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा, ताकि हमारे रिजल्ट में हमें ये देखने को मिले कि जब उसे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिली, जिस पार्ट ऑफ लीफ को नहीं मिली कार्बन डाइऑक्साइड, वहां फोटोसिंथेसिस भी नहीं हुआ। This helps demonstrate the necessity of carbon dioxide for photosynthesis. Calcium oxide
कैन ऑल्सो बी यूज, जिसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम क्विकलाइम बोलते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज हाउ डज द कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंटर द लीव्स, कैसे एंटर करती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है थ्रू टाइनी ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमेटा। ये भी हमने डिस्कस किया था, लीव्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा जो ओपन क्लोज होते हैं और फोटोसिंथेसिस में हमारी हेल्प भी करते हैं, हमारी नहीं प्लांट्स की। तो उसके थ्रू ही टाइनी पोर्स और जो ओपनिंग्स होती हैं जिन्हें हम स्टोमेटा बोलते हैं, इनके थ्रू ही कार्बन डाइऑक्साइड लीफ में एंटर करती है। दे आर प्राइमरीली लोकेटेड ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीफ। ओके, लास्ट क्वेश्चन इज इफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, do you think that plants growing in places with high CO2 concentration have an advantage over plants growing in less polluted areas? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा है कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है तो ऐसे एरियाज जिनमें प्लांट ग्रो कर रहे हैं हाई CO2 कॉन्सेंट्रेशन के साथ, मतलब जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, ऐसे एरियाज में जो प्लांट ग्रो कर रहे हैं, क्या उनको एडवांटेज मिल रहा है उस चीज़ का कि ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है तो बहुत अच्छा फोटोसिंथेसिस हो रहा है, बहुत ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है, क्या ऐसा है क्या? ओवर प्लांट्स ग्रोइंग इन लेस पोल्यूटेड एरियाज, एडवांटेज किसके उसमें, उन प्लांट्स के कंपैरिजन में जो लेस पोल्यूटेड एरियाज में ग्रो करते हैं। क्या ऐसे प्लांट्स को कोई एडवांटेज है हाई CO2 कॉन्सेंट्रेशन का? तो इसका आंसर होगा यस, प्लांट्स इन एरियाज विद हाई CO2 कॉन्सेंट्रेशंस may have an advantage because they photosynthesize faster, फास्ट फोटोसिंथेसिस होगा इनमें, and potentially grow more efficiently. However, extremely polluted environments may harm plants due to other toxic substances. But अगर बहुत ज़्यादा polluted areas है तो वहाँ पर उसके अलावा और भी तो toxic substances present हो सकते हैं, तो वो फिर plant को harm करते हैं डिस्पाइट द हायर CO2 अवेबिलिटी। देखो इसमें दो तरह की चीजें बताई हैं। अगर CO2 की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो वो अच्छा है प्लांट के लिए, फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो फास्ट हो जाएगा। बट अगर बहुत ज्यादा पोल्यूटेड एरिया है, CO2 तो ज्यादा है लेकिन और टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी प्रेजेंट हैं, तो वो भी तो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे प्लांट की ग्रोथ को, फोटोसिंथेसिस रेट को, तो ये वाली चीजें भी हम कंसीडर करके चलते हैं। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको अच्छे से समझ आया होगा। हम मिलेंगे अब एक और एक्सपेरिमेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।